अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 मैथ की एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 11 पार्ट। और आपको पता है कि एक्सरसाइज नंबर 6.4 हम इंटीग्रेट बाय पार्ट से सॉल्व कर रहे हैं, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11 है इंटीग्रेशन सेक क्यूब एस डीएक्स। बेटा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम यहाँ पे इसको लेट करेंगे कि लेट आई के बराबर लेंगे पहले, तो इसको हम लोग के आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, फिर क्या होगा, आई इज इक्वल टू, इसको हम फर्दर ब्रेक कर देंगे, इंटीग्रेशन सेक एक्स में तोड़ेंगे और सेक स्क्वायर एक्स में तोड़ेंगे इंटू डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे बेटा। अब देखिए हमारे पास जो डेरिवेटिव है ना, देखिए यहाँ पे है क्या, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक ही चीज़ दे दी गई है, खाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दी गया है। तो अब हमें यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा, देखिए होगा क्या। अब हमें पता है कि सेक एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है, सेक स्क्वायर एक्स का तो नहीं है। तो हम लोग यू को सपोज करेंगे यहाँ पे सेक एक्स के बराबर, यू इज इक्वल टू सेक एक्स, और वी को सपोज करेंगे सेक स्क्वायर एक्स के। ठीक है, यहाँ पे बेटा अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, सिंस इंटीग्रल यू वी डी एक्स बराबर होता है यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन डी यू आवर डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, अब u किसके बराबर है, हमारे पास u बराबर है सेक एक्स के, और v किसके बराबर है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स के इंटू डी एक्स। अच्छा बेटा, u किसके बराबर है, u बराबर है बेटा सेक एक्स के, इंटीग्रेशन v किसके बराबर है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स के इंटू डी एक्स, और माइनस का इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स, और u किसके बराबर है बेटा, u बराबर है हमारे पास सेक एक्स के। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन v किसके बराबर था बेटा, v बराबर था सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और डी एक्स के बराबर था। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब क्या हो जाएगा, अब बेटा ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, आई के, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू सेक एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके बराबर है बेटा, टेन एक्स के बराबर है, टेन एक्स माइनस का इंटीग्रेशन सेक एक्स का हमारे डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, हमारे पास सेक एक्स होता है और टेन एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एस डी एस किसके बराबर होता है, हमारे पास टेन एस के बराबर होता है, और इंटू डी एस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का इंटीग्रेशन। अब देखिए सेक एक्स तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बिकॉज बेसिस आर सेम सो पावर्स आर ऐड। ठीक है बेटा, अब बेटा ये मैंने वही इक्वेशन लिख ली है जो मैंने नीचे लिखी हुई थी, ये आपको नहीं लिखनी है, इसे मैंने अपने लिए लिखी है। ठीक है, और जो मैं अब जो मैं लिखाऊंगा ना, आपको वहां से लिखना है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बेटा, आई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स और माइनस का इंटीग्रेशन। अब देखिए बेटा, अब क्या होगा, सेक एक्स एज इट इज रहेगा, आपको पता है, और टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और इंटू डी एक्स, आई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस का, अब क्या हो जाएगा बेटा, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर मीन्स के सेक क्यूब एक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और सेक एक्स इंटू माइनस 1 बिकॉज माइनस का सेक एक्स हो जाएगा ये हमारे पास, और डी एक्स। ठीक है, आई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और क्या आएगा, माइनस का इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, बारी बारी इसको इंटीग्रेट करें हम, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या हो जाएगा बेटा, आई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब क्या आएगा बेटा, देखिए इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स डी एक्स, ये हमारे पास क्या था, इसको हमने लेट किया था आई के बराबर, इसके पूरी जगह में आ जाएगा आई माइनस का आई, और आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स बराबर होता है हमारे पास बेटा एल एन सेक एक्स और प्लस का टेंजेंट एक्स और प्लस का सी। ठीक है, अब देखिए ये माइनस आई इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, आई प्लस आई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास प्लस का एल एन सेक एक्स और प्लस का टेन एक्स प्लस का सी। ये क्या हो जाएगा, आई प्लस आई मीन्स के 2i इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स
और ये क्या जाएगा प्लस का ln इंटू sec x प्लस का tan x प्लस का c। यहाँ पे क्या जाएगा बेटा i 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर में जाके आप 2 डिवाइड कर दो आप i इज इक्वल टू sec x इंटू tan x, ठीक है ना, यानी कि 1/2 और प्लस का 1/2 और ln sec x और प्लस का tan x प्लस का c, ठीक हो गया। अब क्या हो जाएगा बेटा i इज इक्वल टू 1/2 sec x इंटू tan x। अब बेटा आपको पता है कहने से पहले कोई भी कांस्टेंट आ जाए तो क्या हो जाती है, वो उसकी पावर में तब्दील हो जाती है। अब देखिए इसकी पावर 1/2 है, मैं 1/2 की जगह अंडर रूट लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अंडर रूट किसके बराबर होता है 1/2 के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का ln अंडर रूट sec x और प्लस टेंजेंट x और प्लस का c। तो ये बेटा आया है हमारे पास इस सवाल का फाइनल आंसर। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस करके तमाम नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल में मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़।